हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। इस क्लास में हम आपके सामान्य हिंदी और आपका सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन और आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के यहाँ पे 40 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मिलाकर आपके यहाँ पे 80 क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है। इस क्लास को आप लोग लाइक, शेयर और इसमें कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 और आपका असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, वर्कशॉप। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट ऑपरेटर और आपका रेडियो ऑपरेटर, ये आपका होगा जनवरी के लास्ट वीक में, जो आपका संभावित है। ठीक है, और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 11 फरवरी का। तो इसमें क्या है, देखो एग्ज़ाम फ़िलहाल फिक्स है आपका, जो आपके दोनों एग्ज़ाम में फिक्स है। ठीक है, और इसमें हम अगर और बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो चांस इसमें लग रहे हैं कि आपको छूट मिल जावे। अच्छी बात है, जनरल को लगभग मिल जावे। कितने साल की, लगभग 2 से 3 साल की छूट यहाँ पे आपको मिल सकती है जनरल वालों को। और अच्छी बात भी है, अगर मिल गई तो भाई अपना तैयारी करियो। ठीक है, अच्छे ढंग से। लेकिन भाई फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धरना दे रहे हैं, तो हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें और मुझे भी आप लोग सहयोग करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो अब शुरू कर लेते हैं भाई। और हाँ, एक बात और भाई, जो भी मतलब बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनकी मतलब एज नहीं है ये पुलिस कांस्टेबल में, तो प्लीज़ में पढ़ लें थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम बहुत जल्दी है। इस साल के लगभग कुछ ही समय बचा है इसमें, जो साल चढ़ने वाला है इसके बाद जनवरी फरवरी। ठीक है, जनवरी का समय भी एकदम जाएगा और आपका फरवरी का भी। ठीक है, 11 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ें, क्या पता भाई छूट मिल जाए आपको। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका भाग 1 है सामान्य हिंदी। ठीक है, इसमें आपको निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे गद्यांश, उसके बाद क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में काम आता है, वह मित्र के कण जैसे दुख को भी मेरु के समान भारी मानकर उसकी सहायता करता है। ठीक है, मित्र सुख दुख का साथी है, वह केवल दुख में ही नहीं सुख में भी साथ देता है। मित्र के होने पर हमारे सुख के अक्षण रंगीन हो उठते हैं। कोई भी खुशी पार्टी या महफिल मित्रों के बिना नहीं जमती। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे आपका है, सच्चा मित्र हमारे लिए प्रेरक, सहायक, मार्गदर्शक का काम करता है। जब भी हम निराश होते हैं मित्र हमारी हिम्मत बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम परास्त होते हैं वह उत्साह देता है, जब हम स्थिर होते हैं वह प्रेरणा देता है, जब हम रास्ता भूलते हैं वह मार्गदर्शन करता है। सच्चा मित्र हमारे लिए शक्तिवर्धक औषधि बनकर सामने आता है। सच्चा मित्र हमें पथ भ्रष्ट होने से बचाता है और सन्मार्ग पर भी अग्रसर करता है। सच्ची मित्रता वस्तुतः एक वरदान है। सच्ची मित्रता वस्तुतः एक वरदान है। बिल्कुल भाई सही बात है। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, क्या है इसमें, देखो, सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र कौन होता है? जो सुख में अपने मित्र के साथ रहता है, जो दुख में अपने मित्र के साथ रहता है, जो सुख दुख और सभी अवस्थाओं में मित्र के साथ देता है, जो पार्टी में मित्र का साथ देता है। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी भाई सही है बिल्कुल। जो सुख दुख और सभी अवस्थाओं में मित्र का साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका इसमें, निराश होने पर मित्र क्या करता है? हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमें उपदेश देता है, हमारी सहायता करता है, हमें धन देता है। तो इसमें आपका भाई
हमारी हिम्मत बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका आंसर। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और आपका इसमें एसएससी जीडी, ठीक है, मतलब जो भी आपका एग्ज़ाम है यूपी का और जिसमें भी हिंदी आती हो, ये आपका सभी इसमें आपका सहायता करेगी, ठीक है, सभी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है आपका भाई इसमें भटकने पर मित्र क्या करता है, ठीक है। यदि हम भटक जाते हैं तो मित्र क्या करता है, हमें अपने घर ले जाता है, हमें घर के भीतर बंद रखता है, हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लाता है, ठीक है। ये सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। तीसरे का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन इसमें, सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को कैसे समझता है। इसमें आपका मित्र के छोटे से दुख को पर्वत की तरह बड़ा समझता है, बिल्कुल सही बात है। मित्र के दुख को छोटा समझता है, मित्र के दुख को बहुत बड़ा समझता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका भाई जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। मित्र के छोटे से दुख को पर्वत की तरह बड़ा समझता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है इसमें, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। क्या है इसमें आपका, मित्रता और शत्रुता, पथ प्रदर्शक, सच्ची मित्रता एक वरदान और मित्रता से नुकसान, ठीक है। ये भी नहीं है आपका और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर, ठीक है भाई, ये बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई इसमें है, इसमें आपको दिया हुआ है प्रश्न संख्या 6 और 7, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यांशों के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, त्रुटि रहित होने पर विकल्प चुनिए। तो इसमें दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बताना है आपको कौन से भाग में त्रुटि है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो भाई इसका आंसर बताओ आप लोग, कौन से भाग में इसमें त्रुटि है, ठीक है। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या है। इसमें आपका जो आंसर है ये आपका सी पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है, सी पार्ट में मिस्टेक है। कुछ कसरत कर लेते हैं, यहाँ पर आता आपका कुछ अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है, कुछ अभ्यास कर लेते हैं, यहाँ पर आपका ये सटीक आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है देखो, जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया, ठीक है, उन सबको माँ ने चाय पिलाया। तो आपका यहाँ पे चाय पिलाई, ठीक है, ये सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है भाई आपका इसमें मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ठीक है, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। बताओ क्या है इसका सही आंसर यहाँ पे। इसमें आपका ये सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, सी सही है और बी सही है। इसमें आपका ये गलत है, ठीक है। बाल की खाल निकालना, ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। बाल की खाल निकालना का जो आपका अर्थ है यहाँ पे बहुत छानबीन करना, ठीक है, ये आओगा यहाँ पे इसका बहुत छानबीन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वकीय का विलोमार्थक है। इसमें आपका नायिका, ग्राम्य, नागरिका और परकीय। परकीय बिल्कुल सही है भाई इसका आंसर, ठीक है, परकीय बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें भाई आपका, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका चाबी खो गई, ठीक है, अपना चाबी खो गई, ये गलत है, अपनी चाबी खो गई, ये भी गलत है, मेरी चाबी खो गई, इसमें आपका मैं के हिसाब है, ठीक है, मेरी चाबी खो गई, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसने कहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक होता है मतलब
कोई वस्तु है वह दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरा, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो इसमें आपका लड़का पेड़ से गिरा, ये सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? अविभाव समास, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो इसमें आपका राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र यानी कि आपका राजा का पुत्र, तो इसमें आपका अविभाव समास तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर आपका जो आपका कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति होगी यहाँ पर आपका कर्म को, तो उसकी विभक्ति हो जाएगी यहाँ पर को, और संप्रदान के लिए संबंध काके की रा रे री, ठीक है। तो उसमें आपका राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई, ठीक है। आप लोगों को इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट है इसमें भाई आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इसमें आपको सही वाक्य बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में, मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझको घर को जाने की जल्दी है, मुझे घर को जाने की जल्दी है, या फिर मेरे को घर जाने की जल्दी है। बताओ इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन इसमें आपका कौन सही है? ए बी सी डी, ठीक है, 4 ऑप्शन है। इस क्लास को आप लोग लाइक शेयर कमेंट करियो और इजी एग्ज़ाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करियो, ठीक है भाई। इसमें आपका जो सही आंसर है मुझे घर जाने की जल्दी है, ये सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इसमें नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध है इसमें शब्द, ठीक है। तो इसमें आपका ये दोनों गलत है और ये गलत है, ये सही है, ठीक है। ये आपका SSC GD एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये कई बार, तो आप लोग इसे करके चलिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इसमें, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें आपका जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य क्या है आपका? जनतंत्र, ठीक है, जनतंत्र होगा भाई इसमें, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है इसमें भाई, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, दिख प्लस अंबर, दिख प्लस अंबर ये सही है बिल्कुल आपका, और इसमें आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है इसमें? आपकी व्यंजन संधि है दिगंबर में। क्वेश्चन नंबर भाई 16 है आपका इसमें, यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहा है इसने? किलकत कानय घुटरू वनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत। तो इसमें आपका बताना है वात्सल्य रस का आलंबन कौन सा है, ठीक है, वात्सल्य रस का आलंबन कौन सा है? तो यहाँ पर आपका बालक श्री कृष्ण, ये सही है इसका आंसर, ठीक है। आंगनी है भाई, सूरदासनी है, माता यशोदा नहीं है, तो इसमें आपका बालक श्री कृष्ण सही है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 18, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में अलंकार बताना है भाई कौन सा है, ठीक है। अलंकार बताना है कौन सा है, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार है यहाँ पर आपका, जिसमें आपका मन मयूर है, ठीक है। क्या है आपका? मन मयूर। इसमें आपको क्या है, देखो ये आपके 2 शब्द हो गए मन मयूर, ठीक है। तो इसमें आपका जो मन है ये तो आपका उपमेय है, क्या है आपका? ये उपमेय है, और ये आपका उपमान है मयूर, ठीक है, ये आपका उपमान है, ठीक है भाई। इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका भाई इसमें, एक आँख से रोवे एक आँख से हंसे लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसमें आपका अंधा किंतु विवेकशील होना, मूर्ख किंतु धनी होना, पागल होना और दिखावटी होना, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों गलत हैं। दिखावटी होना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें आपका, इसने क्या कहा देखो, च छ जय जय उदाहरण है। इसमें आपका स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन के और अंतस्थ
व्यंजन के, तो आपके ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, च छ जय जय, ठीक है, ये आपके स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इस पर भी आप लोग स्टार लगाइए। क्वेश्चन बढ़िया है ये। अगला क्वेश्चन है भाई, इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है, इस पर भी आप लोग स्टार लगाइए। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगाओ। इसमें आपका बालकृष्ण भट्ट है, प्रेमचंद है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है और किशोरी लाल गोस्वामी है। क्या है इसका सही आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। इसमें क्या है देखो, मैला आंचल, मैला आंचल के लेखक कौन है, यहाँ पर आपका फणीश्वर नाथ रेणु, देवराज चतुर्सेन शास्त्री और नागार्जुन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट फणीश्वर नाथ रेणु, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। मैला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है इसमें भाई, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है इसमें, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताएं। इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा है इसमें आपका, तो इसमें आपका उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है। इसमें आपका मोती क्या है, यहाँ पे मोती उपमान है और आंसू उपमेय है, ठीक है, ये आपका आंसू क्या है, उपमेय है, तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका शुद्धि वर्तनी वाला शब्द है, शुद्धि वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर है यहाँ पे आपका, विरहिणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विरहिणी, ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें आपका, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री, शरत चंद्र, गोपाल राम गहमरी और कौशिक। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें, इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं हैं। इसमें आपके प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, पंत जी हैं, लेकिन यहाँ पर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है देखो, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, इसमें आपको बताना है समास कौन सा है। द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, अविभाव समास और बहुब्रीहि समास। काली मिर्च में आपको बताना है समास कौन सा है, तो इसमें आपका क्रमधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है इसमें, इसमें देखो क्या बताना है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है, ठीक है, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है, तो इसमें आपके कौन से भाग में त्रुटि है, इसमें आपके सी भाग में त्रुटि है, ठीक है, सी भाग में त्रुटि है। तो आपका ये होना था इसमें, यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी, आपका इसमें मतलब ये बकट जाएगा, ठीक है, नारी स्वावलंबी बनने में अक्षम है, ठीक है, स्वावलंबी बनने में अक्षम है, तो इसमें आपका ये भाग कट जाएगा, अपने पैरों पर खड़ी होकर, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी स्वावलंबी बनने में अक्षम है, ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 30।
दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? तो इसमें आपको बताना है दुरावस्था और दुर्दशा, दुर्दशा और आपका दुस्साहस, दुस्साध्य और आपका दुरावस्था और दुर्लभ और दुष्प्राप्य। इसमें आपको बताना है कि दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या है। इसमें आपका दुरावस्था और दुर्दशा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 31 है। इसमें आपको बताना है किस रस का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है इसमें रस कौन सा है। रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेष पावे, उद्धारक चाहे तो आवे। तो इसमें आपको यहीं रहे तो आवे बताना है। इसमें आपको रस कौन सा है। ठीक है, इसमें आपको रस बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ये इसमें आपका वियोग श्रृंगार है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है। और इसमें आपका ये जो इसकी जो जिस लेखक की पंक्ति हैं आपकी ये मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति हैं और यशोधरा नामक महाकाव्य से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, किसकी है ये पंक्ति? मैथिली शरण गुप्त की। आंसर क्या है इसमें आपका? वियोग श्रृंगार रस बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका इसमें अधरों पर अली मंडराते, कैसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है? कैसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 33 है मुमुक्षु का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो इसमें आपका मोक्ष का इच्छुक बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, मोक्ष का इच्छुक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका इसमें बताना है आपको विलोम। ठीक है, विलोम नहीं है। कौन सा विकल्प विलोम नहीं है? तो आपका इसमें इष्ट का अनिष्ट होगा, अत का अवनत होगा, संधि का विग्रह होगा और उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका बताना है अलंकार कौन सा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33 कलहंस कलानिधि खंजन कंज, कछु दिन कैसो देखी जिए। अलंकार इसमें आपको बताना है कौन सा है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जहाँ आपकी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो। तो इसमें आपका कैवर्ण और कैवर्ण। ठीक है, और आपका यहाँ पे भी कैवर्ण, कैवर्ण और कैवर्ण। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 36 बड़ा क्वेश्चन है। इस पर आप लोग स्टार लगाइयो, इस पर आप लोग स्टार लगाइयो। उर्मी और वीची पर्यायवाची शब्द हैं, जल के, लहर के, निर्जर के और आकाशगंगा के। तो आपके ये लहर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं? लहर के आपके ये पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। इसमें आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें आपका चौपाया, चारपाया, चतुष्पद और चार पैर। तो इसमें आपका चतुष्पद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 38 है लोकोक्ति में संधि है। लोकोक्ति में संधि है तो इसमें आपका लोक, लोक प्लस उक्ति। ठीक है, लोक प्लस उक्ति या आपकी इसमें संधि विच्छेद हो जाएगी। और संधि का क्या नाम है यहाँ पर आपका गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि बिल्कुल सही है। कौन सा स्त्रीलिंग है? इसमें आपका मित्र, सूचना, उपहार और अध्याय। तो इसमें आपका क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर बी सही है। ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका पुल्लिंग है। मित्र, उपहार भी पुल्लिंग है और अध्याय भी पुल्लिंग है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका मिलावट में प्रत्यय हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आवट, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने भाई। अब करेंगे हम यहाँ पे सामान्य ज्ञान और आपका विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आओगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 41 आपका विद्युत विभव का एम्पियर्स पद्धति में मात्रक बताना है कौन सा है। वोल्ट है, एम्पियर है, कूलाम है और न्यूटन प्रति कूलाम है। तो इसमें आपका क्या है? वोल्ट बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें है सार्थक अंक बताने, इसमें कितने हैं, ठीक है। 9.13 गुणा 10⁴ किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या है, ठीक है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है यहाँ पर आपका 3 है। कितनी है 3 सार्थक अंक है इसमें। आंसर कैसे है इसका इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका भाई, कौन सी अदिश राशि है बल, चाल, विस्थापन और आयतन। आयतन बिल्कुल सही है इसका आंसर, ये आपकी सदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि कौन सी है, आयतन बिल्कुल सही है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 44 है, एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा पी का जो मान हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा और डेल्टा टी का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5 न्यूटन इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है इसमें भाई, देखो क्या है इसमें, एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है, पानी से टकराने पर उत्पन्न ध्वनि 4.25 सेकंड बाद सुनी जाती है, ध्वनि का वेग बताना है क्या है। ध्वनि का वेग बताना क्या है इसमें, तो इसमें आपका h बराबर होता है हाफ GT², ठीक है। तो यहाँ पर आपका t का जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे t की वैल्यू आओगी यहाँ पर आपकी √2h/g, ठीक है। तो इसमें आपका 2 गुणा h की वैल्यू यहाँ पर 80 और g का मान 10, ठीक है। ये आपकी अंडर रूट में ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 4 आपका हो जाएगा ये सेकंड में। इसने कहा यहाँ पे t बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। इसने फिर कहा है उत्पन्न ध्वनि 4.25 सेकंड बाद सुनाई देती है, यानी कि इसमें आपका घटेगा ये आपको घट जाएगा, इसमें से 4.25 में से घटेगा आपका 4, तो ये बचेगा आपका उसमें 0.225, ठीक है। 0.25 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसने कहा है ध्वनि का वेग, ठीक है। ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो v बराबर हो जाएगा आपका इसमें 80/0.25, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर दशमलव हट जाएगी, दशमलव हटने के बाद यहाँ पर आपका जाएगा 100 से गुणा, 25 चौका 100 और 8 चौक 32, 320 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका आंसर, 320 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इसमें भाई, द्रव्यमान m की वेग u से चलती हुई वस्तु को F बल के द्वारा s दूरी में रोक सकते हैं, तो दोगुने द्रव्यमान के आधे वेग से चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी में रोकने के लिए आवश्यक बल है। तो ये है आपका इसमें F/2, ठीक है। F/2 बिल्कुल सही है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 47, एक लड़का जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है अपने साथ 20 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है, लड़के की सामर्थ्य है। तो इसमें आपका ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान आपको जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा P बराबर इसमें आपका W/T, ठीक है। P बराबर W/T और उसके बाद W बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका mgh, ठीक है। W बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका mgh/T, ठीक है। इसे मैं ऐसे काट दूंगा, ये आपका mgh, ठीक है, /T। तो इसमें आपका क्या होगा, देखो जो आपका m हो जाएगा ना, ये आपका यहाँ पर m है, ये आपका mgh/T। द्रव्यमान आपके जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा आपका ये 60
जी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 लेंगे या 9.8 लेंगे, 9.8 लेंगे, ठीक है। तो आपका 60 कैसे आया, ये आपका 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम, तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम, जी का मान 9.8 और एच का मान यहाँ पर कितना जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, यहाँ पर आपका 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, ठीक है। 60 से आपका 60 कट जाएगा और ये आपका यहाँ पे 9.8 बटे 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि आपका इसमें बचेगा 98 वाट, ठीक है। 98 वाट बटेगा आपका यहाँ पे इसमें 98 वाट। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है भाई। ये आपको इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या है देखो, यदि लंबाई व बल से प्रत्येक की मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसमें आपका 4 गुना वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें आपका, एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या आधी मीटर है, इसके व्यास के परितः घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 1/√10 मीटर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इसमें भाई, 2 उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए समान है, उनके लिए समान क्या है, द्रव्यमान, भाई द्रव्यमान मास समान उनका, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है ये भी। नेक्स्ट है इसमें भाई आपका, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, यहाँ पर आपका द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक बार आपका 50 क्वेश्चन देख लो, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गई इसमें देखो क्या था, 2 उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए समान है, तो इसमें आपका भाई कक्षीय चाल होगा, ठीक है। ये गलती होगा बाई मिस्टेक, आई एम सॉरी, ठीक है, बहुत बहुत माफ़ी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 52 है, प्रेशर कुकर भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी से पक जाता है, क्यों? ऊष्मा कुकर से बाहर नहीं जा सकती है, कुकर में जल कम ताप पर उबलने लगता है, भाप जल से अधिक गर्म होती है, या फिर उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसमें आपका उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका भाई, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यौगिक सोडियम जियोलाइट अधिक समय तक प्रयुक्त करने के बाद अप्रभावी हो जाता है, इस यौगिक को पुनः उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर आपका इसमें जो आंसर है, इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार कर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर प्राप्त पदार्थ होगा, एनोड पर प्राप्त पदार्थ होगा क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है भाई आपका, इसमें ताप बढ़ाने पर आयतन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, ये आपकी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, इसमें सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो ये है आपका इसमें भाई कार्बन। ऑप्शन नंबर सी। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पर आपकी 4, ठीक है, 4 होती है कार्बन की संयोजकता। यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CO NH2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका आंसर। एथिलीन अक्षारीय के साथ अभिक्रिया करके देती है, तो आपका ये क्या देती है, KMNO4 बेयर अभिकर्मक, ठीक है। तो ये दे देती है आपकी यहाँ पे ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर बी। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, इसमें आपका कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर बोझ बनता है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर बिल्कुल सही है।
डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है भाई। इसमें निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो ये आपका इसमें मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो इसमें आपका बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध ये हो जाएगा आपका इसमें 1757, हल्दी घाटी का युद्ध 1556। ठीक है, ये सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाइरुरिक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो ये आपका इसमें सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेलुलोज की। इस पर भी आप लोग स्टार लगाइए। ठीक है, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भाई, प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया था, ये दिया था आपस में किसने? एडम स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है, ये आपका इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 आपका इसमें भाई, प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू किस राज्य से संबंधित है? ये आपका असम से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, सुकन्या समृद्धि खाता कितने वर्ष से कम आयु की लड़कियों के नाम खोला जा सकता है? 10 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर डी सही है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये थे आपके भाई इसमें हीरा विजय सूरी। ठीक है, हीरा विजय सूरी ये बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 73 इसमें भाई, 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी आपकी इसमें भाई AC मजमूदार ने। ठीक है, इसे कहते हैं आपका लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट भी से कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें बताना है आपको। इसमें आपका भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये तीनों सही हैं आपके, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम किया गया था? मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है इसमें देखो क्या है, निधि अंतरण की व्यवस्था, निधियां एक से दूसरे बैंक में ले जाई जा सकती हैं और लेन देन को किसी दूसरे लेन देन के साथ जोड़े बिना तत्काल निपटा दिया जाता है। तो इसमें आपका क्या है, देखो आंसर RTGS, NEFT, ITGS और ECS। तो इसमें आपका RTGS है इसका आंसर, और इसकी फुल फॉर्म आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका इसमें? ये जंक मेल, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है? तो आपकी ये 18 है। ठीक है, और इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये थे आपके इसमें न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है।